हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल साइंटिफिक क्लास एंड पिक आर्ट अंजलि में। जैसे कि आज मैं जैव प्रक्रम के बारे में समझाने जा रहा हूँ, यानी लाइफ प्रोसेस। पहले जैव प्रक्रम क्या है, ये सारी चीज़ें जानने से पहले आज हम जानते हैं पहले कि कोई वस्तु सजीव है उसका निर्धारण कैसे करेंगे और किस आधार पर उसको मानेंगे कि वो सजीव है। जैसे कि वे गति करते हैं, वे दौड़ते बढ़ते हैं और इनके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे वे पोषण करते हैं, श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, उनमें परिवहन होती है, उनमें आणविक गति होती है, उनमें परिसंचरण होती है, जनन करते हैं। ये सारी क्रियाएं जिनमें होती है वो सारे वस्तु क्या कहलाते हैं, सजीव कहलाते हैं। अब हम लोग इतना तो हो गया होगा कि हम लोग अब कोई वस्तु का निर्धारण कर लेंगे कि वो सजीव है कि निर्जीव है। इसलिए अब चलिए हम लोग समझते हैं जैव प्रक्रम क्या। जैव प्रक्रम क्या है? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। अब ये सोचिएगा आप लोग, अनुरक्षण का मतलब क्या होता है? मेंटेनेंस। जैसे हम लोग कोई चीज़ें खरीदते हैं उनका मेंटेनेंस करते हैं। जैसे एक गाड़ी को कोई खरीदता है तो उसका सर्विसिंग करा के हम लोग उसका मेंटेनेंस रखते हैं ना, कि ब्रेक ढील ना हो जाए। उसी तरह हमें शरीर की भी तो मेंटेनेंस रखनी पड़ती है। जैसे हम रोज़ नहाते हैं, खाते हैं, ये अपने शरीर के साफ सफाई करते हैं। जैसे पसीना आता है तो रुमाल से पोंछ लेते हैं, वो क्या हुआ, हमारे मेंटेनेंस हुए। जैसे पोषण, खाना खाना, अगर शरीर में कहीं कट जाता है, खाना नहीं खाएंगे तो अगर वो कोशिका जुटेगा नहीं जुटेगा, पोषण के द्वारा जुटता है। श्वसन, सांस लेता है, सांस नहीं लेंगे तो क्या हमारा खाना भी नहीं पचेगा तब, ठीक है। उत्सर्जन, हम लोग पसीना निकलता है, ये क्या उत्सर्जी पदार्थ है हमारे शरीर के। अगर आप लोग यहाँ नाक के पास छुइए तो एक तेलीय पदार्थ होगा, वो क्या हमारे सीबम है जो हमारे शरीर द्वारा निकलती है। फिर वहन, यानी खून जो इधर उधर जो दौड़ते हैं हमारे दिल के धड़कन की वजह से, वो क्या वहन होते हैं इत्यादि, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। ये दोस्तों अभी हम लोगों ने जैव प्रक्रम के बारे में जान लिया। उसमें 4 टॉपिक आते हैं: पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। अब पहला टॉपिक है हमारा पोषण क्या है। पोषण क्या है? अब पोषण कितने प्रकार के होते हैं? किसी भी जीव में जैविक प्रक्रियाओं के संचालन, वृद्धि, टूट फूट को रोकने आदि कार्यों के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वह ऊर्जा पोषक तत्वों के माध्यम से प्राप्त होती है। अतः वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषक। दोस्तों मैंने अभी पढ़ा क्या, किसी भी जीव में जैविक प्रक्रियाओं के संचालन, वृद्धि, टूट फूट रोकने आदि कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में वृद्धि होती है, क्या हम लोग खाना खाते तभी तो वृद्धि होती है। टूट फूट के रोकने के लिए, यानी हाथ कट गया तो उसे रोकने के लिए हमें पोषण करना पड़ता है और आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा हम लोग किससे प्राप्त करते हैं? पोषक तत्वों से। अतः वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? खाना खाते हैं, उस पोषण हुआ, पोषण को हम लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, वही हमारा पोषण कहलाता है। पोषण भी कितना मुख्यतः 2 विधि द्वारा होती है। पोषण के प्रकार नहीं, ये विधि होती है। पोषण, खाना खाना क्या हुआ, विधि हुआ ना कि प्रकार हुआ। खाना खाना विधि हुआ। एक होता है स्वपोषण और होता है परपोषण और विषम पोषण। चलिए दोस्तों हम लोग स्वपोषण के बारे में पहले कुछ जान लेते हैं। स्वपोषण क्या है? जैसे कोई भी जीव जो अपना खाना स्वयं संश्लेषित करती है उसे ही स्वपोषण कहते हैं। आई दोस्तों मैंने थोड़ा सा स्वपोषण के बारे में बताया, अब अच्छे से आते डील करते हैं हम इसे। स्वपोषण क्या है? ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, स्वपोषी या ऑटोट्रॉप्स कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए हरे पेड़ पौधे, यूग्लिना। दोस्तों आप लोगों के दिमाग में सवाल उठता होगा क्या कि हम लोग भी तो अपना खाना खुद से बनाते हैं, लेकिन वो खाना बनाना हम लोग निर्भर रहते किस पे? पेड़ पौधा अनाज होगा उससे तभी ना हम लोग खाएंगे। लेकिन पेड़ पौधा किसी पे निर्भर रहता है क्या? वो अपना खाना स्वयं संश्लेषित करके बना लेता है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश, यानी आप लोग सूर्य का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, उसी द्वारा वो अपना खाना बना लेता है, ग्लूकोज बना लेता है। तो वो प्रक्रिया स्वपोषण कहलाता है। और ये क्रिया जिसमें होती है वो स्वपोषी जीव कहलाते हैं या ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमारे हरे पेड़ पौधे और यूग्लिना भी एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है जिसमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब हम लोग स्वपोषण पढ़ लिया, अब चलते हैं हम लोग विषम पोषी या परपोषण किसे कहते हैं। ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है। पोषण की यह प्रक्रिया परपोषण कहलाता है। जैसे कि दोस्तों अभी मैंने यह पढ़ा, ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर किसी न किसी रूप में अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। जैसे कि अगर हम ही लोग अपने मनुष्य जाति का एग्जाम्पल लेते हैं, क्या वो किसी न किसी रूप में तो निर्भर रहते हैं पेड़ पौधे पे,
वो अनाज देगा तभी हम लोग बनाएंगे। वो उसी प्रकार के ये सारी प्रक्रिया जिसमें होती है परपोषण में कहलाते हैं। अब परपोषण के भी तीन प्रकार होते हैं, जैसे मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। इस सब के बारे में थोड़ा हम लोग कुछ जान लेते हैं, तब आगे हम अच्छे से डील करते हैं इसे। मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? मृतजीवी पोषण वैसे पोषण जिसमें मृत जंतुओं द्वारा उनमें पोषण होता है। जैसे कोई मरे हुए चीज़ है, एक कुत्ता कहीं, आप लोग अधिक देखे होंगे, कुत्ता कहीं मर जाता है या गाय भैंस मर जाता है, उसे वो छोड़ देने पे एक सप्ताह 2 सप्ताह के बाद उस जगह पे कुत्ता नहीं रहता है, क्या? तो वो क्या मृतजीवी पोषण हो गया। एक उसके जीव बैक्टीरिया उन्हें खा लेते हैं, वहाँ से उन्हें डिकम्पोज कर देते हैं। और परजीवी पोषण, जैसे हम लोग सुनते हैं हमारे पेट में कृमि यानी पिता कृमि, जैसे परजीवी हुए। कैसे? वो हमारे शरीर में हमारे शरीर द्वारा, यानी वो हमारे होस्ट हुए। क्या हम वो अपना खाना स्वयं बना रहे हैं क्या? वो हमारे पर निर्भर है, यानी हम लोग वो खाना खुद भी नहीं बना रहे, ना बनाने की कोशिश कर रहे, हम लोग बनाते हैं, बस वो खाते हैं। अब चलिए अच्छे से डील करते हैं मृतजीवी पोषण क्या है। मृतजीवी पोषण क्या? ऐसे पोषण जिसमें जीव अपना भोजन मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपनी शरीर की सतह द्वारा कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाता है। जैसे दोस्तों अभी मैंने पढ़ा ऐसे पोषण जिसमें जीव अपना भोजन, जैसे कोई पेड़ पौधा अगर मर जाता है या काट वाट के कहीं रख देते हैं तो धीरे धीरे देखते हैं वो सड़ने लगता है, काला होने लगता है, तो उसके ऊपर कुछ बैक्टीरिया आते हैं जो अपने शरीर द्वारा, अपने शरीर की सतह, जैसे कि हमारी उंगली की सतह, ये उंगली क्या हो, ये सतह हो गई हमारे, उससे संपर्क में रहकर वो कार्बनिक पदार्थ, यानी आप जानते हैं अधिकतर वस्तु सारी चीज़ कार्बन से बने हुए हैं, वो कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित करते हैं अपनी शरीर की सतह द्वारा, अवशोषित करते हैं मृतजीवी पोषण। वो जो पोषण करते हैं, जो उनकी जो खाने की विधि होती है, उनके कार्बनिक पदार्थ अवशोषण करने की जो विधि होती है, उससे हम लोग क्या करते हैं? मृतजीवी पोषण। जैसे कवक, गोबर छत्ता, फिर बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, etc। अब तब समझ में आई हो गया मृतजीवी पोषण क्या है। जैसे कहीं कुत्ता मरा हुआ रहता है, मैंने इससे पहले एग्जांपल दिया था, कहीं कुत्ता मरा हुआ रहता है, उसे छोड़ देने पे 1-1.5 सप्ताह 2 सप्ताह के बाद वो धीरे धीरे वहाँ पे हट जाता है, हड्डी तड्डी सब हट जाते हैं वहाँ से। क्या? तो बैक्टीरिया उन्हें खा पी के डिकम्पोज कर देते हैं। ये पोषण जो करते हैं ना, वो डिकम्पोज का काम करते हैं, यानी कोई भी चीज़ को मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। अब चलिए आते हैं परजीवी पोषण क्या है। इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। इस प्रकार के पोषण करने वाले जीव परजीवी कहलाते हैं, जैसे अमरबेल, फीताकृमि इत्यादि। इससे पहले मैंने भी एग्जांपल दिया था दोस्त, क्या? ऐसे मच्छर क्या हमारे अस्थायी और अस्थायी रूप में रहते हैं। मच्छर आते हैं, काट के में चले जाते हैं। क्या वो खाना बनाया या बना हुआ खाली खाना चुपचाप वो खा के गया, यानी हमारा आया, खून चूसा और चला गया, ये क्या हुआ? परजीवी पोषण हुआ। यानी वो अस्थायी क्या? वो नहीं, वो अस्थायी, आया, खून चूसा और चला गया, क्या हुआ? अस्थायी। जैसे अमरबेल, आप पूछिएगा ये अमरबेल क्या है? को पेड़ में लत्तर की तरह ऐसे ऐसे घूमे हुए रहते हैं, वो क्या, जब उस लत्तर को हटाइएगा ना तो इस तरह गहरी निशान छोड़ देंगे, ऐसे ऐसे घुमा हुआ पेड़ के तना पे ऐसे ऐसे निशान छोड़ देंगे, जिसके कारण वो क्या करते हैं, वो खुद से खाना प्रकाश संश्लेषण द्वारा नहीं बनाते, वो क्या करते हैं, उस पेड़ में जो ग्लूकोज बने हुए रहते हैं ना, उसको वो अवशोषित करते हैं, उनके तनों में लपेट के अवशोषित करते हैं। इसलिए जब उन्हें उस लत्तर को हटाया जाता है तो उनकी तरफ चारों तरफ गहरी दाग छूट जाती है। फीताकृमि, हमारे पेट में ये पाया जाता है फीताकृमि, जो बहुत अधिक हो जाने पे बोलते हैं कृमि का दवाई खाना चाहिए, इसी कारण लोग खाते हैं, और ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी है। दोस्तों अभी मैंने डील किया मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण को। अब चलिए प्राणी संपोषण क्या है उसे डील करते हैं। ऐसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करता है, प्राणी संपोषण कहलाता है। दोस्तों ये कहीं हम लोग जिससे खाना खाते हैं उससे रिलेटेड नहीं आ रहा है क्या? देखिए ऐसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल अवस्था में, हम लोग क्या करते हैं, अनाज खाते हैं, चावल दाल क्या वो ठोस है, पानी पीते क्या तरल है, दाल क्या है तरल अवस्था में आ जाता है, के रूप में भोजन ग्रहण करने की विधि, यानी जो हम लोग खाना खाने की विधि होता है, अगर उस विधि द्वारा कोई भोजन ग्रहण करता है तो प्राणी संपोषण कहलाता है। और वैसे जीव जिनमें यह विधि होती है क्या कहलाता है, प्राणी समभोजी कहलाता है। जैसे अमीबा क्या करता है, ये अमीबा हो गया, बीच में केंद्र करता है, यहाँ खाना रहता है, ये कूटपात द्वारा ऐसे जाता है, फिर यहाँ से ऐसे जाता है, फिर ये ऐसे घेर लेता है, ये खा लेता है, क्या ये कूटपात द्वारा ये खाना भी खाया, फिर मनुष्य एवं सभी जीव जंतु आ जाते हैं।